हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के प्लस पॉइंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थी मैं आपको अनसीन पैसेज सोल्व करने के लिए बताऊंगा। ये अनसीन पैसेज सबसे पहला है ना, इसका सीरीज चलेगा और भी आगे पैसेज लेकर आऊँगा। तो यहाँ जो है आज मैं सबसे पहला पैसेज बताऊँगा और इस पैसेज के नीचे में 4 क्वेश्चन रहता है। वो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ना, पैसेज को पढ़ने से क्या बेनिफिट होगा, उस सब के बारे में क्या करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पैसे सबसे पहले हम क्यों पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि कोई भी रीडिंग कम्प्रीहेंशन या तो फिर आप बोलिए कि इंग्लिश जिस भी पेपर में रहता है ना, सब्जेक्ट अगर जो कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें अगर जो इंग्लिश पेपर रहता है तो उसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन आता है। तो वहाँ पे क्या है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड वहाँ पे तुमको टोन पूछ देगा, थीम पूछ देगा, टाइटल पूछ देगा और उसी से रिलेटेड है ना कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन आपको पूछ देगा। जैसे कि नीचे में देखिए है ना कि 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का जवाब क्या देंगे, कैसे देंगे इसको, है ना। तो इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक पैसेज को भी सोल्व करेंगे, यानी कि पैसेज को पढ़ के अच्छे से समझ के नीचे का 4 जो क्वेश्चन है उसका हम जवाब देंगे। सबसे पहले विद्यार्थी अगर जो आपको पढ़ने के लिए आ रहा है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, मतलब कि पैसेज का जो पढ़ने का आदत है आप पढ़ लेते हैं तो ठीक है, और नहीं पढ़ने के लिए आता है तो क्या करना है, सबसे पहले इस पैसेज को शुरू से लेकर लास्ट तक क्या है पढ़ना है। कहीं कहीं आपको है ना बड़ा मीनिंग दिखेगा, कहीं कहीं आपको छोटा रहेगा, तो उससे डरना नहीं है। छोटा भी रहेगा उसको भी पढ़ेंगे और बड़ा मीनिंग रहेगा जो नहीं भी आपको पढ़ने के लिए आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे पढ़ने के, गलत ही सही लेकिन एक बार क्या करना है, अपने से रीडिंग करना है। फिर हम एक बार इसको बताएंगे तो फिर क्या करना है, हम जैसे जैसे पढ़ेंगे उसको क्या करना है, उसी तरह से देख देख के बोल बोल के आपको भी क्या करना है, पढ़ना है। और ये आप डेली करते जाइए है ना, कंटिन्यू अगर जो आप रखते हैं तो ये 10 से 15 दिन में है ना आराम से आपको रीडिंग करने के लिए आ जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको समझने का कोशिश करेंगे और जब आपको पैसे समझ में आ जाए तो नीचे का जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो आज का पैसेज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है विद्यार्थी, इसको एक बार रीडिंग करना है। हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। टाइम इज अ गिफ्ट, वी कैन नेवर गेट इट बैक, सो लेट अस यूज इट वाइजली। आप देखे होंगे कि जहाँ जहाँ फुल स्टॉप आता है वहाँ पे रुकते हैं, है ना। तो जहाँ भी फुल स्टॉप आएगा विद्यार्थी, कॉमा आएगा, वहाँ पर क्या करना है, बीच में थोड़ा सा रुकना है, लगातार नहीं पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना है कि टाइम इज ए गिफ्ट वी कैन नेवर गेट इट बैक, है ना, ऐसे नहीं। बीच में फुल स्टॉप आता है तो क्या करना है, थोड़ा सा रुकना है। जिससे हम क्या बोले, टाइम इज ए गिफ्ट वी कैन नेवर गेट इट बैक, है ना, सो लेट अस यूज इट वाइजली। क्या मीनिंग होता है हम बताते हैं। इसको पहले एक बार में हम क्या करते हैं, रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपको कुछ मीनिंग रहेगा, जो हार्ड लग रहा है उसको बोलने के लिए आपको आ जाएगा। वी कैन यूज आवर टाइम टू स्पेंड विथ लव्ड वंस, कॉमा या रुक गए, परस्यू है ना, परस्यू आवर पैशंस और लर्न न्यू थिंग्स, बट नो मैटर हाउ वी चूज टू स्पेंड इट, लेट अस बी प्रेजेंट एंड सेवोर द मोमेंट, to make the most of our time, we can be mindful of how we spend it. This means paying attention to our thoughts and feelings and being present in the moment. It also means setting goals and priorities and making a plan for how we want to spend our time. नेक्स्ट क्या है, टाइम इज अ गिफ्ट, लेट अस चूज टू यूज इट वाइजली एंड सेव्योर एवरी मोमेंट। एक बार इसको रीडिंग कर लिए, आपको भी क्या करना है, गलत ही सही एक बार रीडिंग करना है, फिर हम जो बोले हैं है ना उसको सुन के अच्छे से क्या करना है, प्रत्येक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है सही से करने के लिए सीखना है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर जो आपको इंटरेस्ट है ग्रामर वगैरह में तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कीजिए, पूरा लिखने का कोशिश कीजिए। जिससे टाइम है ना, एक सब्जेक्ट बना हुआ है, सब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करता है, तो ये आपका नाउन हो गया और यहाँ पर क्या लिख लेना है, सब्जेक्ट लिख लेना है। हिंदी अगर जो आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो इसका थोड़ा सा क्या करेंगे, हिंदी मीनिंग भी निकालेंगे कि टाइम का मतलब क्या है, समय। यहाँ पर ये नाउन बना हुआ है, टाइम इज ए गिफ्ट, है ना। अब इसके बाद देखिए विद्यार्थी, आपको यहाँ पर क्या इज है, तो इज आपका क्या है, एक वर्ब है। तो इसके है ना ऊपर ये तो जहाँ भी आप कॉपी में नोट कर रहे हैं वहाँ पर क्या कर देना, वर्ब लिख देना। ए आपको पता है आर्टिकल है ना, आर्टिकल में भी कौन आर्टिकल है आपको मालूम होगा, अगर जो ग्रामर पढ़ेंगे तो ये इंडिफिनिट आर्टिकल है। गिफ्ट यहाँ पर आपको पता है नाउन किसके लिए, सॉरी आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे गिफ्ट है, तो गिफ्ट आपका हो गया क्या चीज़, एक नाउन हो गया। तो इस प्रकार से क्या करना, प्रत्येक वर्ड का मीनिंग आपको लिखना है और साथ साथ में इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसके बारे में भी क्या करना है, लिखना है, ताकि आपका ग्रामर भी रिवीजन होते रहेगा और रीडिंग कम्प्रिहेंशन भी आपका क्या होगा, थोड़ा सा इम्प्रूव
करेगा। तो अब देखिए इसका मीनिंग हम समझाते कि कहने का मतलब क्या है इस पैसेज में। पहले कह रहा है कि टाइम इज ए गिफ्ट, यानी कि समय एक क्या है, उपहार है। वी कैन नेवर गेट इट बैक, मतलब हम लोग इसे कभी वापस नहीं पा सकते। नेवर मतलब है ना कभी नहीं, गेट इट बैक, गेट मतलब पाना, इट बैक यानी कि इसको वापस नहीं पा सकते हैं। सो लेट अस यूज इट वाइजली, इसलिए आइए है ना इसका बुद्धिमानी से क्या करें, उपयोग करें। कि जो समय है ना वो आपको वापस नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि टाइम को हम इस प्रकार से यूज करें, है ना, उसमें क्या करना है, बुद्धिमानी से, यानी कि अपना बढ़िया से मतलब कि थॉट सोच के विचार के टाइम को क्या करना, यूज करना, उसके बारे में बताया। अब नीचे क्या है, नीचे आपका विद्यार्थी क्या है, वी कैन यूज आवर टाइम टू स्पेंड विथ लव्ड वंस, है ना, यहाँ पर वी कैन यूज आवर टाइम्स टू स्पेंड विथ लव्ड वंस, यानी कि हम लोग को समय जो यूज करना है, किसके साथ यूज करना, उपयोग करना है, तो अपने प्रियजनों के, है ना, विथ लव्ड वंस, यानी कि जिससे आप क्या करते हैं, आपके लिए जो प्रिय है, प्रियजनों के साथ क्या करना है, टाइम हमको यूज करना है, स्पेंड करना है। पर स्यू आवर पैशंस, यानी कि अपने जुनून को आगे बढ़ाना है, और मतलब कि या लर्न न्यू थिंग्स, यानी कि नया नया जो चीज़ रहता है, नए चीज़ों को सीखने के लिए क्या कर सकते हैं, हम समय को वहाँ पे यूज कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। स्पेंड मतलब व्यतीत करना, बिताना। बट नो मैटर हाउ वी चूज टू स्पेंड इट, है ना, लेकिन हम इसे कैसे भी बिताना चाहिए, मैटर नहीं करता कि कैसे आप बिता रहे हैं, इसको सिर्फ क्या करना है, समय को आपको उपयोग करना, यूज करना है। लेट अस बी प्रेजेंट एंड सेव्योर द मोमेंट, यानी कि आइए जो वर्तमान में है ना, जो आपका वर्तमान में मोमेंट में, जो आपका वर्तमान में मतलब जो रह रहे हैं, वर्तमान में क्या करना है, रहना है। लेट अस बी प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में रहें, और एंड सेव्योर द मोमेंट, और पल का आनंद ले, जो आपका मोमेंट बीत रहा है उसका क्या करें, आनंद ले, टाइम को यूज करके। नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ से हम पढ़ते हैं आगे क्या है, टू मेक द मोस्ट ऑफ आवर टाइम, यानी कि अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए, टू मेक द मोस्ट ऑफ आवर टाइम, यानी अपने समय को, समय का जो है अपना समय है उसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए, वी कैन बी माइंडफुल ऑफ हाउ बी स्पेंड इट, यानी कि इस बात पर ध्यान दे, इस बात पे क्या करना है, ध्यान दे, बी कैन बी माइंडफुल ऑफ हाउ बी स्पेंड इट, यानी कि यहाँ पे इस बात पे ध्यान दे कि हम इसे कैसे बिताते हैं। समय तो व्यतीत कर रहे हैं, उसको बिता रहे, लेकिन कैसे बिताते हैं उस पर क्या करना है, ध्यान देना है। दिस मीन्स, यानी कि इसका मतलब पेइंग अटेंशन टू आवर थाट्स एंड फीलिंग्स एंड बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, यानी कि कह रहा है ना कि इसका मतलब है कि अपने विचारों को टू आवर थाउट, यानी कि अपने विचारों एंड फीलिंग्स, और अपने भावनाओं पर क्या करना है, ध्यान देना है। पेइंग अटेंशन है ना, उस पर क्या करना है, ध्यान देना है, और वर्तमान में क्या करना है, मौजूद रहना है। नेक्स्ट आपका क्या है, इट ऑल्सो मीन्स सेटिंग गोल्स एंड प्रायोरिटीज एंड मेकिंग ए प्लान फॉर हाउ वी वांट टू स्पेंड आवर टाइम, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये भी होता है कि सेटिंग गोल्स एंड प्रायोरिटीज, यानी कि आपको लक्ष्य और प्राथमिकताएं मतलब कि कौन आपका प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है। मान के चले भी क्या है, आप सीजीएल का तैयारी करें, सीएचएसएल का तैयारी करें, अगला महीना क्या इसका एग्जाम है ना, मान के चलिए अगला महीना क्या है, एग्जाम इसका है, लेकिन उससे पहले क्या आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम आ जाता है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर आपका प्राथमिकताएं कौन होगा, पहले एग्जाम जो आने वाला आपका सीजीएल या सीएचएसएल का उसका भी तैयारी करेंगे, और या तो फिर आपका जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो रहा है उसको तैयारी करेंगे, उसको पहले देखेंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर आपका है कि आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी का एग्जाम देखना है, उसके बाद सीएचएल और सीजीएल चलेगा, क्योंकि अगर जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं देंगे तो फिर आपको क्या है, एक साल आपका समय वेस्ट हो जाएगा, अब नेक्स्ट बार में दीजिएगा। इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर आपका सबसे पहले क्या है कि यूनिवर्सिटी का एग्जाम दीजिए, उसके बाद फिर जो आपका तैयारी जिसमें भी समय बचा हुआ है उसको हम सब क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम के बाद उसको देख लेते हैं, है ना। तो वही प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब हो गया तुम्हारा प्राथमिकताएं। तो कह रहा है कि हम सब सेटिंग को गोल करेंगे, क्या करेंगे, सेटिंग गोल्स एंड प्रायोरिटी ऑर्डर, यानी कि लक्ष्य और प्राथमिकताएं को क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे, यानी कि निर्धारित करेंगे। एंड मेकिंग ए प्लान हाउ वी वांट टू स्पेंड आवर टाइम, और यह योजना बनाना है, यह प्लान बनाना है कि हम समय को, है ना, अपना समय को कैसे बिताना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, टाइम इज ए गिफ्ट, फिर बोला जा रहा है कि टाइम जो है क्या है, एक उपहार है।
लेट अस चूज टू यूज इट वाइजली एंड सेव योर एवरी मोमेंट। यानी कहने का मतलब क्या है, समय एक गिफ्ट है, एक उपहार है, आइए लेटस है ना, मतलब आइए इसको क्या करते हैं, बुद्धिमता से यानी कि बुद्धिमानी से उपयोग करना चुने और हर पल का क्या लें, आनंद लें। तो ये पूरा पैसेज क्या बोला विद्यार्थी, इसका मतलब शायद अगर जो आप अच्छे से सुने हैं, वीडियो देखे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें पूरा का पूरा क्या है, टाइम के बारे में आपको क्या किया गया है, बताया गया है कि टाइम को कैसे यूज करना है ना। तो इन सभी के बारे में आपको अच्छे से हम बता दिए, समझा दिए। अब नीचे क्या है, नीचे का 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी कि इस पैसेज का, ये जो आपका पैसेज है, इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है। तो इसमें देखें कि पूरा का पूरा क्या है, टाइम के बारे में बताया गया है और टाइम को क्या बोला गया है कि टाइम एक क्या है, गिफ्ट है। तो यहाँ पर लिख दो कि द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज इज, है ना, कि टाइम इज ए गिफ्ट, यानी कि इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है कि ये बोला जा रहा है इसमें कि टाइम जो है आपका क्या है, ए गिफ्ट, यानी कि टाइम इज गिफ्ट हो जाएगा। क्लियर, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद क्या कर रहा है, व्हाई इज टाइम ए प्रीसियस गिफ्ट, कह रहा है कि टाइम जो एक प्रीसियस गिफ्ट कैसे है, प्रीसियस मतलब समझ रहे हैं, कीमती, ये कीमती उपहार कैसे। तो ऊपर में बताया गया है कि ऊपर में आपको बोला जा रहा है कि इसको आप फिर क्या है, बैक आप दोबारा वापस इसको पा नहीं सकते हैं, वी कैन नेवर गेट इट बैक, यानी कि टाइम इतना मतलब कि आपको इम्पोर्टेंट गिफ्ट है कि अगर जो इसको आप क्या करते हैं, स्पेंड कर देते हैं बेकार चीज़ में, तो इसको दोबारा वापस नहीं हम गेन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि टाइम क्या है, एक प्रीसियस गिफ्ट है। तो यहाँ पर लिखना करा कि व्हाई इज टाइम इज ए प्रीसियस गिफ्ट, यानी कि एक प्रीसियस गिफ्ट क्यों है। तो यहाँ पर लिखना है कि बिकॉज, लिखना है टाइम, यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है ना, और कॉपी निकाल के वहाँ पे नोट डाउन करना है। चलिए देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर कि टाइम इज ए प्रीसियस गिफ्ट बिकॉज इट कैन नेवर, है ना, गेट बैक, यानी कि इसको हम दोबारा वापस नहीं पा सकते हैं, है ना। इसका जो सवाल का जवाब है ऊपर का पैसे से ही देना है। यहाँ पे विद्यार्थी देखिए सबसे पहले है ना, यहाँ पर लिखा हुआ कि बी कैन नेवर गेट इट बैक, यानी कि इसको हम दोबारा इसको वापस नहीं पा सकते हैं, बैक नहीं कर सकते हैं, है ना, इसको हम दोबारा पा नहीं सकते एक बार अगर जो ये चला गया तो इसलिए बोल सकते हैं कि टाइम क्या है, एक प्रीसियस गिफ्ट है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज इट मीन टू बी माइंडफुल ऑफ, है ना, माइंडफुल ऑफ आवर टाइम, यानी कहने का मतलब क्या है, बोला जा रहा है कि व्हाट डज इट मीन्स, यानी कि इसका मतलब क्या है, टू बी माइंडफुल ऑफ आवर टाइम, यानी माइंडफुल ऑफ आवर टाइम का मतलब क्या होता है। तो इसके बारे में देखे होंगे कि ऊपर में यहाँ पे आपको माइंडफुल के बारे में जो है इसका मतलब बताया गया था, है ना, कहाँ पे है देख लीजिए, माइंडफुल, ये पैराग्राफ में है ना। इस पैराग्राफ में क्या है, इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। यानी पूछ रहा है कि माइंडफुल जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि माइंडफुल ऑफ आवर टाइम मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज़ कि माइंडफुल, है ना, कि बी कैन बी माइंडफुल ऑफ हाउ बी स्पेंड, दिस मीन्स, इसका मतलब देखिए यहाँ से लिखा है कि दिस मीन्स, या तो लिखेंगे द मीनिंग ऑफ माइंडफुल, है ना, नीचे में जो क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार चलना है कि व्हाट डज इट मीन्स ऑफ माइंडफुल ऑफ, हाँ लिखना है कि मीनिंग ऑफ माइंडफुल ऑफ टाइम इज, क्या चीज़, इज पेइंग अटेंशन टू आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड बीइंग प्रेजेंट इन मोमेंट। यानी कहने का मतलब क्या है ना कि पेइंग अटेंशन, यानी कि ध्यान देना है अपने थॉट पे, अपने सोच पर, एंड फीलिंग पर, एंड बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, मतलब टाइम, यानी कि वर्तमान समय में रह के अपना जो थॉट है उस पर क्या करना है, सोचना है, अपना जो फीलिंग है ना, उस पर क्या करना है, थोड़ा सा पेइंग अटेंशन, ध्यान देना कि जो चीज़ हम करने जा रहे हैं कि क्या वह सही है, मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है ना, या तो किसी और के लिए जो समय दे रहे हैं तो क्या उसके लिए बेनिफिशियल है, तो इसको क्या करना है, सोच विचार के करना है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका थर्ड वाला, है ना, तो वो लिखा जाएगा, या तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको लिख लेना है दूसरा वाला, और तीसरा वाला यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। आप भी कॉपी निकालिए और वहाँ पे नोट डाउन कीजिए
क्या लिखेंगे कि व्हाट डज इट मीन्स। एक चीज़ ध्यान देना विद्यार्थी कि जो आपका प्रेजेंट टेंस में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसका आंसर प्रेजेंट टेंस में देने का कोशिश करेंगे, है ना। व्हाट डज इट मीन्स टू बी माइंडफुल ऑफ आवर टाइम। तो लिख लेना है कि द मीनिंग है ना, द मीनिंग ऑफ मीन टू बी माइंडफुल ऑफ आवर टाइम इज। यहाँ के बाद क्या कर देना है, यहाँ पे से यहाँ से ध्यान देना है ना, कहाँ पे था कि पेइंग अटेंशन टू आवर थाट्स एंड फीलिंग्स एंड बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, है ना। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तक लिख दिए, यहाँ के बाद फिर क्या है, टाइम इज पेइंग अटेंशन करके जहाँ तक रहेगा लास्ट में वहाँ तक ये कर देना। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। फोर्थ आई लिखा हुआ है फोर्थ में क्या चीज़ कि हाउ कैन बी यूज आवर टाइम वाइजली। कह रहा है कि हम सब टाइम को वाइजली कैसे यूज करेंगे, तो इसके बारे में तो बहुत अच्छे से बताया गया। ये तो यहाँ तक लिख लिए हैं ना, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं और लास्ट में तुम्हारा जो लास्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, उसका जो आंसर है ना, कहाँ से कह रहा है कि ये जो टाइम जो है इसके बारे में पूछ रहा है कि हम इसको वाइजली कैसे यूज करेंगे, है ना, बुद्धिमानी से कैसे यूज करेंगे। तो इतना तो अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ कि आप क्या कीजिए, गोल को पहले एक गोल बनाइए कि आपका गोल क्या है, उसके अनुसार क्या करना है, अच्छे से सोच विचार के उस टाइम को यूज करना है। देखिए लिखा हुआ है, लिख देना कि सेटिंग गोल्स एंड प्रायोरिटीज एंड मेकिंग ए प्लान फॉर हाउ वी वांट टू स्पेंड इट। यानी कहने का मतलब क्या है ना कि इसका कह रहा है कि बी कैन यूज, हाउ कैन यूज मतलब हम सब टाइम को बुद्धिमानी से कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिख देना है बी कैन यूज आवर टाइम वाइजली, है ना, बाई मेकिंग ए प्लान और सेटिंग गोल्स, है ना। गोल्स यानी कि गोल को हम सेट करेंगे और प्लान बनाएंगे, योजना बनाएंगे और उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर लिखना है तो लिख लेना है ना। एंड मेकिंग ए प्लान ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर लिख देना है गोल एंड प्रायोरिटीज एंड, है ना, प्रायोरिटी लिख देना है सिर्फ। और क्या यहाँ पर क्या कर देना है, बी कैन यूज आवर टाइम वाइजली बाई मेकिंग ए प्लान और सेटिंग गोल्स और, है ना, और प्रायोरिटी PRIORITIES प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकताएं भी देना है। ध्यान देना, गोल तो बनाना है लेकिन गोल को बनाकर कौन पहले आपका जो है प्राथमिकताएं आता है उसको क्या करना है, ध्यान देना है और उसी के अनुसार क्या करना है, आपको टाइम को यूज करना है। आई होप अच्छे से पैसे समझ में आ गया होगा। नीचे का जो क्वेश्चन लिखें वो भी समझ में आ गया है। अगर जो फिर भी आपको पूरे वीडियो में कहीं दिक्कत हुआ हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, राइटिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अगर जो है ना, तो फिर क्या कीजिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नहीं तो फिर मेरा जो एक मोबाइल नंबर है 7488712022 है ना, इस पर क्या कीजिए, आप मैसेज कर लीजिए। आपका जो भी डाउट रहेगा हम कोशिश करेंगे, है ना, आपका डाउट का, आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसका सलूशन प्रोवाइड करने का। आज का वीडियो आपको कैसे लगा है कमेंट सेक्शन में करके कमेंट हमको ज़रूर बताइए, ताकि हमको भी पता लगे कि हम जो बता रहे हैं क्या आप सबके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अगर जो सच में बेनिफिशियल रहेगा तो नेक्स्ट भी आगे इसी प्रकार का वीडियो लेकर आएंगे और आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी आपको कहीं दिक्कत लग रहा है या कहीं इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, कुछ भी आपको दिक्कत है पूरे वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट क्या कीजिए, एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर जो आपको सही लग रहा है तो नीचे लिख देना है, जो भी आपका पॉजिटिव है ना फीडबैक रहेगा वो आपको क्या करना है, वहाँ पे डाल देना है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कीजिए, ताकि क्या है कि दोस्त को भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, आप भी पढ़ेंगे, आपके दोस्त भी पढ़ेगा, फिर ठीक है। और बाकी कोई भी अगर जो आपको कोई भी चीज़ बताना हो, कुछ इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, कहीं भी कुछ अगर जो और आपको चाहिए इंग्लिश में, है ना, तो आप क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे आपका जो भी कमेंट रहेगा, है ना, और जो प्रॉब्लम रहेगा उसका सोल्यूशन, जो भी आपका मांग रहेगा, डिमांड रहेगा, उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। ठीक है विद्यार्थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।